नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप पूनिया बालाजी इंटरप्राइज से। आज हमारे पास एक सैमसंग टॉप लोड वॉशिंग मशीन का ये पीसीबी आया है। इसके अंदर पीसीबी के अंदर प्रॉब्लम था, 1E एरर आ रहा था। उसकी वजह से जो प्रेशर सेंसर चेक किया हमने पहले, ये वायरिंग भी चेक किया, ये तो बिल्कुल अच्छा खासा था, कोई दिक्कत वायरिंग में नहीं था। फिर प्रेशर दूसरा चेंज करके देखा, तब भी 1E एरर आ रहा था। तो फिर हमने चेक किया, पीसीबी को निकाला। पीसीबी को निकाल के जो यहाँ से ये पीछे की साइड जो ये प्रेशर सेंसर की पिन होती है, जो कि ये पिन होती है, इसके जस्ट पीछे से हमने कटिंग किया। ये कटिंग करने के बाद जो ये इसकी पिन निकलती हैं तो उसके जस्ट पास में ये जो आईसी है CD4069, जो CD4069 की नंबर की आईसी, ये आईसी था जो डैमेज था। फिर हमने दूसरा इसके अंदर ये आईसी लगाया, आईसी लगा के चेक किया, बिल्कुल अच्छा खासा हो गया। तो 1E का एरर आने से पीसीबी भी शॉर्ट हो जाता है इस केस में, और उसमें 1E का एरर प्रेशर सेंसर का होता है। और उसके बाद हम ये चेंज कर दिया। चेंज करके अब आपको चेक करते के दिखाते हैं कि कैसे कैसे इसमें काम करता है। जैसे कि हमने ये पिन लगाया सीरीज बोर्ड में और चालू कर रहे हैं अभी। अब ये यहाँ से हमने सबसे पहले पावर बटन दबाया, फिर हमने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद ये पूरा वायरिंग सेट कर रखा है। अब देखना दोस्तों कि ये वाल चालू हो जाएगा। ये देखो, वाल चालू हो गया और न कि कोई एरर आ रहा है यहाँ पे। और इसमें प्रेशर सेंसर पे कितने वोल्टेज आते हैं, वो कैसे कैसे आते हैं, वो आपको अब मैं दिखा रहा हूँ। आप भी ये चेक कर सकते हो। सबसे पहले मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे सेट किया और प्रेशर सेंसर की ये 3 पिन होती हैं, जो बीच वाली ग्राउंड होती है, और जैसे ये दोनों पे लगाया। और ये देखो, मल्टीमीटर के अंदर आपको दिखा रहा हूँ कि कितना वोल्टेज आता है। ये देखो 2.5 वोल्टेज डीसी आता है। ऐसे ही दूसरे पिन पे भी लगाते हैं। ये देखो, अब तीसरे तार पे इधर से निकाल के उस साइड लगाया और वहाँ पे भी 2.4 2.5 वोल्टेज आते हैं। ऐसे प्रेशर सेंसर को आप चेक कर सकते हो। अगर यहाँ प्रेशर सेंसर के ऊपर बीच वाली पिन को ग्राउंड होती है, दोनों को अल्ट पलट के देखेंगे तो 2.4 2.5 वोल्टेज आते हैं, जिसमें एक पिन वोल्टेज अंदर आने का होता है, एक पिन वापस आउटपुट का होता है। ऐसे ही जो ये आईसी होता है, आईसी ये 14 पिन की होती है, जो आईसी नॉट गेट आईसी होता है। इसके अंदर जो पहली पिन ग्राउंड होती है और लास्ट 14 नंबर पिन पे 5 वोल्टेज आते हैं, और 8 नंबर पिन पे ग्राउंड होता है। ऐसे इनमें एक इन होती है, एक आउट होती है, एक इन होती है, एक आउट होती है। तो ऐसे प्रॉपर तरीके से चेक कर लिया। अब न कि कोई एरर आ रहा है, और बिल्कुल आईसी चेंज करने के बाद सॉल्यूशन हो गया है प्रॉपर तरीके से। 1E का एरर प्रॉब्लम मिट गया है, और यहाँ से अब हम इसको सॉल्वेंट लगा के बंद कर देंगे, और प्रॉपर तरीके से पीसीबी हमारा रिपेयर हो गया है। सैमसंग टॉप लोड वॉशिंग मशीन का 1E एरर सॉल्यूशन।
ऐसे किया जाता है। जो प्रेशर सेंसर की आईसी नॉट गेट आईसी होता है उसके अंदर भी शॉर्ट हो सकता है, या इसके पास में जो ये रजिस्टर लगे होते हैं, कैपेसिटर होता है, डायोड भी होते हैं, उसको भी हम चेक कर सकते हैं। और जैसे ये वॉश पे चालू कर रखा था, बिल्कुल अच्छा खासा चालू है। अब हम स्पिन चालू करते हैं, ये स्पिन चालू कर दिया और स्टार्ट कर दिया। जैसे 9 मिनट का टाइम आया हुआ है अभी, अब धीरे धीरे टाइम कम हो जाएगा। ये देखो 7 मिनट हो गया। प्रॉपर तरीके से अच्छा खासा टॉप लोड सैमसंग वॉशिंग मशीन की पीसीबी रिपेयर हो गया है।